तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब लास्ट वीक स्मैकडाउन में जो हुआ उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस का एक फर्स्ट टाइम एवर मैच कल के स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल कर दिया है। और ना ही किसी मैच ऑफिशियल हुआ है बल्कि उस मैच के पूरे स्मैकडाउन के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो भी एडवर्टाइज किया जा रहा है। साथ ही हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर के स्मैकडाउन रिटर्न को लेकर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रही है। जी हाँ, कोई र्यूमर या स्पेकुलेशन नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है वो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इतने हफ्तों के बाद बेकी लिंच ने ये फाइनली रिवील कर दिया है कि क्या उनका शार्लेट के साथ कुछ पंगा हुआ था टाइटल एक्सचेंज वाले दिन में और अभी उनका शार्लेट के साथ कैसा रिलेशन है। तो अगर आप इन सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं हमारे द बॉस साशा बैंक्स के बारे में। और अभी कुछ रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड्स देख के लग रहा है कि साशा बैंक्स अभी शॉर्टजी ब्लैकहार्ट के साथ फ्यूड कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हो उनको तो शार्लेट फ्लेयर के साथ फ्यूड मिलनी ही है। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक साशा बैंक्स के रिसेंट कुछ मैचेस के बारे में नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साशा बैंक्स के एक ड्रीम मैच से जो कि हो सकता है एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर के साथ। तो रिसेंटली आपको अगर पता होगा कि लास्ट मंथ के आसपास साशा बैंक टीज कर रही थी कि वो एक मैच रेसल करना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर 9 टाइम वुमेन्स चैंपियन ट्रिश स्ट्रैटस के साथ। ट्रिश स्ट्रैटस तो अपना रिटायरमेंट बहुत साल पहले ले चुकी है, लेकिन हम कभी कभार उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देख लेते हैं। और ट्रिश स्ट्रैटस का हमने लास्ट मैच देखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम 2019 के अंदर, जहां उन्होंने रेसल किया था शार्लेट के साथ। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रिश स्ट्रैटस बहुत जल्द अपना दोबारा से रिटर्न कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर, और इस बार वो आ रही है साशा बैंक्स के लिए। तो रिसेंटली ट्रिश स्ट्रैटस बैठती है एक इंटरव्यू के अंदर और वो डिस्कस करती है उनके और साशा बैंक्स के बीच के इस पॉसिबल मैच के बारे में। तो उस पर ट्रिश स्ट्रैटस का ये कहना था कि अच्छा तुम मेरे और साशा बैंक्स के बीच के ड्रीम मैच के बारे में बात कर रहे हो। क्यों नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साशा बैंक्स एक अमेजिंग एथलीट हैं। बहुत सारे लोग हमारे मैच देखना चाहते हैं क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर हमारा एक छोटा सा फेस ऑफ हुआ था। साशा बैंक्स ने कंपनी के अंदर जो जो करके दिखाया है, जैसे उन्होंने वुमेन रेसलिंग को एलिवेट किया है, मेरे ख्याल से फैंस तो ये मैच जरूर देखना चाहते हैं। और मैं भी इस मैच को पर्सनली करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे साशा बैंक्स को दिखाना है कि मैं अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेस्ट हूँ, और हो सकता है कि मैच के दौरान मैं उसको स्ट्रैटिस्फैक्शन भी लगा दूं। तो ये कुछ कहना था हमारे ट्रिश स्ट्रैटस का साशा बैंक्स के साथ मैच के बारे में। और देख के ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी काफी एक्साइटेड है साशा बैंक्स के साथ एक मैच करने के लिए। अब हमें देखना यह है कि क्या विंस मैकमैन इस मैच को कभी अपकमिंग फ्यूचर में करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बड़े बड़े शोज के लिए विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेमर्स को लेके आते हैं और फिर हेल्थ के हिसाब से या फिर इंजरी के हिसाब से ट्रिश स्ट्रैटस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सचमुच इस मैच को प्लान करती है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ट्रिश स्ट्रैटस हमें दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले। अब वुमेन रेसलिंग की बात चल रही है तो हम चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है अभी के दो वुमेन चैंपियन के बारे में। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रॉ वुमेन चैंपियन बेकी लिंच एंड स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। और इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो कितनी पुरानी है ये तो हम सभी जानते हैं। ये दोनों एनएक्सटी के टाइम से एक साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज चल रही है वो इनकी दोस्ती के बारे में नहीं है, वो है इनकी दुश्मनी के बारे में। तो आपको पता है कैसे 3-4 हफ्ते पहले शार्लेट एंड बेकी के बीच में जब टाइटल एक्सचेंज हो रहा था उस टाइम दोनों के बीच में एक हीटेड एक्सचेंज हो गई थी। और बताया ये जा रहा था कि शार्लेट फ्लेयर कुछ एक सेगमेंट के अंदर एग्री नहीं हुई थी और इसकी वजह से बेकी के साथ उनकी कुछ बहसबाजी हो गई थी बैक स्टेज। और उसके बाद तो कंट्रोवर्सी आफ्टर कंट्रोवर्सी चलती रही। मैंने आपको सबके बारे में वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। और वो सब होने के कुछ दिन बाद हमने देखा था कि शार्लेट फ्लेयर ने एक ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ मेंशन नहीं किया था, लेकिन एक आई हर्ड अ र्यूमर का जीआईएफ पोस्ट किया था। मतलब उनके मुताबिक ये सारी चीजें र्यूमर हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इतने दिनों बाद फाइनली बेकी लिंच ने कमेंट किया है उस वाले सेगमेंट के ऊपर, एंड अकॉर्डिंग टू बेकी लिंच उनकी और शार्लेट फ्लेयर के बीच में चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो रिसेंटली हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच बैठती है एक इंटरव्यू के अंदर और वहां उनसे उनके और शार्लेट के बीच के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। और बेकी लिंच के यहाँ पे कहना था कि वो शार्लेट के साथ अभी ज्यादा बात नहीं करती है और उनके और शार्लेट के बीच में जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी पहले के जैसे तो नहीं है। बेकी लिंच का ये कहना था कि देखो लॉकर रूम में कभी कभी एक हीरो की जरूरत होती है, एक लॉकर रूम लीडर की जरूरत होती है, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं लॉकर रूम की हीरो बन चुकी हूँ। तो उसके बाद उनसे इंटरव्यू पूछते हैं कि अच्छा अब जो आपका सर्वाइवर सीरीज के अंदर शार्लेट के साथ मैच होने वाला है तो ये जो रियल लाइफ टेंशन होती है दो सुपरस्टार के बीच में उससे क्या रेसलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस पर बेकी का कहना था कि हाँ ऑब्वियसली होती है। जब दो सुपरस्टार रेसल करते हैं तो उनके बीच में वो ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है कि मैं एक मूव परफॉर्म करूँ वो एक मूव परफॉर्म करे, तो जो कम्युनिकेशन होता है बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में मेरे साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो रेसलिंग के टाइम में वो कम्युनिकेशन टूट जाती है और उससे डेफिनेटली दिक्कत तो होती ही है। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी ये इंटरव्यूअर बेकी लिंच को नहीं छोड़ने वाला। उसने बेकी लिंच से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या शार्लेट फ्लेयर के साथ अभी काम करना डिफिकल्ट है। उस पर बेकी लिंच कहती है हाँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या भी शार्लेट फ्लेयर को आप ट्रस्ट करती हो, तो बेकी लिंच कहती है नो।
तो बेकी लिंच की इन बातों से कंफर्म लग रहा है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है शार्लेट एंड बेकी लिंच के बीच में, लेकिन हमें पता है कि दोनों प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, सामने से आके टीवी के ऊपर कुछ करेंगे तो नहीं दोनों, लेकिन बैक स्टेज में हीट तो जरूर रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब दोनों सुपरस्टार्स बैकआउट नहीं कर रहे हैं तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर जीतने कौन वाला है? तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन से मैच खत्म हो सकता है और हमें शायद कोई एक क्लियर विनर नजर ना आए। लेकिन चलो जो भी हो, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि बेकी लिंच, साशा बैंक्स, शार्लेट फ्लेयर, बेली, इन्होंने WWE के लिए जो करके दिखाया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। और वही बात करते हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ और हम बात कर लेते हैं हमारे द पीपल्स चैम्प द ब्रामा बुल रॉक के बारे में। तो रिसेंटली रॉक अपीयर होते हैं प्रेजेंट कंपनी के पॉडकास्ट के ऊपर और वहाँ वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे आजकल की वुमेन्स डिवीजन जो है WWE के अंदर वो कितनी स्पेक्टेकुलर परफॉर्म कर रही है। रॉक का ये कहना था कि कैसे वुमेन्स रेसलिंग जो 20 साल पहले थी और आज की वुमेन्स रेसलिंग में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आज की वुमेन जैसा कर रही है वो 20 ईयर्स पहले नहीं होता था। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि कैसे वुमेन जो है वो पीपीवीज को हेडलाइन कर रही है और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि सारे वुमेन रेसलर जैसे टैलेंट है उनको हमेशा ही हमें फ्रंट लाइन में रखना चाहिए। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द वुमेन आउट देयर। तो हमारे द रॉक ने तो वुमेन रेसलिंग की तारीफों के पुल बांध दिए और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कहना कि आज की वुमेन रेसलिंग WWE के अंदर एक न्यू हाइट्स में पहुंच चुकी है, जिसे हम आने वाले टाइम पे और इवॉल्व होते हुए देख पाएंगे। तो अब चलिए, बहुत सारी वुमेन रेसलिंग की बात करने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है हमारे द बीस्टी बॉय बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि स्मैकडाउन के एक एपिसोड के अंदर तहलका मचाने के बाद हमारे ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो चुके हैं और अभी वो फिलहाल हमें WWE के टेलीविजन में नजर नहीं आ रहे। अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर क्या एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने जो आपको पहले डेट्स बताई हैं वो तो सिर्फ रूमर्स हैं या फिर अपडेट्स हैं जो हमें चारों तरफ से सुनने को मिल रही है। लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन आती है सीधा ब्रॉक लेसनर के पास से, और आप कह सकते हो कि एक साइड से WWE की तरफ से भी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो स्टेपल सेंटर है जहाँ पे 10 दिसंबर की स्मैकडाउन होने वाली है, वो वाली अरीना अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये वाली फोटो पोस्ट कर रही है और बताया ये जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर उस वाले स्मैकडाउन में होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वो सस्पेंडेड है वो रिंग के अंदर तो नहीं आएंगे, वो बैठने वाले हैं रिंग साइड के फर्स्ट सीट के ऊपर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग से एंगल है WWE प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर को लेके। हमें तो ब्रॉक लेसनर हमेशा तोड़फोड़ करते हुए या फिर लोगों को तोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जरा सोचो ब्रॉक लेसनर कैसे लगेंगे अगर वो नॉर्मल फैंस के बीच में ऑडियंस के साथ बैठ के स्मैकडाउन को देख रहे हैं, और उस वाले कंडीशन में रोमन रेंस कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो सचमुच ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्मैकडाउन के ये वाले एपिसोड को होने में अभी 1 महीना बाकी है, तो उसके बीच में देखते हैं WWE चीजों को कैसे प्लान करती है। लेकिन आज की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है कल होने वाले WWE के स्मैकडाउन के एपिसोड से, और कल के स्मैकडाउन के सिर्फ एक मैच से WWE ने इतनी हाइप कर दी है कि उसके बारे में सोच के ही हम पूरे स्मैकडाउन से ही एक्साइटेड हो चुके हैं। तो आपको शायद पता होगा कि लास्ट वीक रोमन रेंस ने क्लास ले ली थी उसोस की, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक उसोस हार गए थे न्यू डे के साथ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रोमन रेंस उसोस से आके वही बोलने वाले हैं कि भाई मैं एक स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं था और तुमने तो ब्लड लाइन का नाम डुबो दिया। और उसके बाद हमें लास्ट में ये भी देखने को मिलता है कि कैसे जिमी वुड्स एंड जेवियर वुड्स के बीच में मैच होता है, और उस मैच में स्टिपुलेशन ये लगी होती है अगर जेवियर वुड्स मैच को हार जाते हैं तो वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन अगर जिमी वुड्स मैच को हार जाते हैं तो उन्हें किंग जेवियर को यानी कि किंग वुड्स को एक्नॉलेज करना होगा। और हमें एंड में वही देखने को मिला कि जिमी वुड्स मैच को हार चुके थे, लेकिन जैसे ही जिमी वुड्स जेवियर वुड्स को एक्नॉलेज करने जा रहे होते हैं, रोमन रेंस आके बुरी तरह से अटैक कर देते हैं जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन को। अब उस बीट डाउन के बाद कोफी किंगस्टन की हालत इतनी बुरी है कि WWE ने तो ये भी बता दिया कि कोफी किंगस्टन को हो चुकी है एक इंजरी और हो सकता है वो कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपीयर ना हो। और कल के स्मैकडाउन के एपिसोड यही बोल के हाइप किया जा रहा है कि हमें एक फर्स्ट टाइम एवर मैच देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस किंग वुड्स के बीच में। और इस मैच में भी WWE ने एक कमाल की स्टिपुलेशन लगाई है कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो आगे चल के स्मैकडाउन को रूल करने वाला है। अब रूल से WWE का यही मतलब है कि आपको पता है कि जेवियर वुड्स हमारे किंग वुड्स बन चुके हैं और रोमन रेंस तो खुद को हेड ऑफ द टेबल बताते ही है कि कैसे वो स्मैकडाउन को रन करते हैं, तो उसी के हिसाब से WWE ने यहाँ पे एक रूल वाली मैच लगा दी। लेकिन क्योंकि WWE कोफी किंगस्टन को इंजर्ड बता रही है और अगर वो जेवियर वुड्स के साथ मैच में खड़े नहीं हुए तो इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत हाई है कि रोमन रेंस और उसोस मिलकर जेवियर वुड्स की बत्ती लगाने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि रोमन रेंस के जो सर्वाइवर सीरीज के ओपोनेंट है यानी कि न्यू डे टीम के थर्ड मेंबर हमारे WWE चैंपियन बिगी कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपीयर हो जाएं। अब सर्वाइवर सीरीज के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन के बीच में मेन इवेंट होने वाला है, तो WWE को इसकी हाइप तो दिखानी पड़ेगी। और कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में माहौल भी है, दस्तूर भी है, तो आप ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में बिगी आके जेवियर वुड्स को बचा सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कल का स्मैकडाउन के एपिसोड हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मैकडाउन को देख ना सको तो मेरे चैनल को जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ आपको स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो तो मिल जाएगी। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे